हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल के हीरो या जीरो ट्रेड में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कल का जो हीरो या जीरो है वो किस साइड हो सकता है, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। बने रहिएगा लास्ट तक, पूरा देख के जाइएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं उनसे पूछना चाहूंगा जिन्होंने कल का सेशन केवल देखा था, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया या सिर्फ आधा अधूरा वीडियो देखा, ज्ञान लिया और उसके बाद सोचे कि बिल्कुल मार्केट वन साइडेड गिरेगा और वो सेल करके फंस गए। इसलिए मैं हमेशा ऐड करता हूं दोस्तों कि वीडियो देखने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम को जरूर फॉलो करना है, लाइव वहां पे रहना है, ताकि हम आपको जब अपडेट दें बिल्कुल राइट टाइम पे तो आप अपना डिसीजन ले सको। एग्जाम्पल के लिए, ओपनिंग के साथ जैसे ही मार्केट की कंफर्मेशन आई, हमने आपको क्लियर कट बता दिया था कि मार्केट में अभी आप सेल नहीं करेंगे। एक लेवल दिया था कि 625 को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन वो लेवल जो है प्रॉपरली सस्टेन हुआ। मैंने आपको बताया है कि दोनों लेवल जो है यहाँ पे सस्टेन हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हम लोग लॉन्ग करेंगे और कोई भी अगर डिप आती है तो लॉन्ग करेंगे। और इसके पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि क्लियर कट की कम से कम 40,500 तक जाने दीजिए, बीच में सेल मत कीजिएगा। ये अगर आप चेक करना चाहें तो इधर के सेशन में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव में भी आज मैंने एक ऑप्शन की कॉल दी बैंक निफ्टी में, जो कि लास्ट कॉल थी आज की, और काफी सटीक जो है कॉल है। तो सटीक कॉल इसलिए हुई दोस्तों क्योंकि जब इसको मैंने बाय दिया था उस समय इसका जो रेट है वो 171 के 181 के करीब आ रहा था, और मेरा जो बाइंग रेट था वो था 150 से लेके और 160 65 के बीच में। पहला टारगेट था 190 का, जो कि बहुत डिसेंट तरीके से हिट हुआ। दूसरा टारगेट था 220 प्लस का, तो 204 वगैरह का हाई लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डे हाई पे जाके क्लोज हुआ जो कि 200 की प्राइस है। तो ये जो पिन पॉइंट का जो लेवल है ऑप्शन में, हर कोई निकाल सकता है। सिर्फ उसको एक ही चीज करना है दोस्तों, सीखना है। एंड उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे थोड़ा मोड़ा तो प्रॉफिट लिया ही होगा। एग्जैक्ट 239 तक जो ये सारे टारगेट आ चुके थे, जिसको भी हमने बाई दिया था इसको क्लियर कट। और उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ जैसे हेल्प लिया होगा। निफ्टी में क्लियर कट था कि 420 अगर सस्टेन करेगा तो हम सेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे। 420 अगर वहां पे रुकेगा, हर्डल बनेगा, तो हम सेल करेंगे वेट एंड वॉच करके। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एटलीस्ट 5 मिनट दीजिए, क्योंकि जब भी आपको कॉन्ट्रा लेना है तो वहां पे प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। अब आइए कल की बात जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है कल के लिए 41,125 और सपोर्ट है 39,985। अब देखिए, कोई भी ऐसी चीज हो नहीं गई है ओवरनाइट या 2 दिन में कि आपको मार्केट बहुत ज्यादा तेजी दिखाएगा, और ना बहुत ज्यादा जो है कोई खराबी वाली चीज है। लेकिन मार्केट क्या करेगा, अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा, अपने टेक्निकल को फॉलो करेगा। तो याद होगा आप लोगों को, मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था कि मार्केट यहाँ से आके और फिर जो है इस टाइप से जो है पैटर्न बना के इसको तोड़ सकता है। इस बार का जो हाई होगा वो यहीं कहीं होगा, ये यहाँ तक जो है जा सकता है। ठीक है, तो ये जो लेवल आ रहा है ना, वो यही लेवल आ रहा है। एग्जैक्टली देखेंगे तो यही लेवल आ रहा है। तो पहला आपको 41,125 पे फोकस करना है। अगर इन केस ये क्रॉस हो जा रहा है तो 41,200 175 वगैरह का लेवल देखना है। अगर यहाँ पे आपको फर्स्ट 5 मिनट की रेड कैंडल मिली और उसके बाद सेकंड कैंडल फॉलो बनने लगी, तो वहीं पे जस्ट हाई के बैक कैसल लगा के जरूर एक बार सेल इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो कल पॉसिबल है कि जो हीरो या जीरो बनेगा वो पुट साइड बनेगा। क्यों? क्योंकि पूरे वीक देखेंगे तो मार्केट जो है वीक था, लेकिन लास्ट के 2 दिनों से पुट की प्रीमियम को एडजस्ट कर ली गई है कि पुट की जो प्रीमियम बढ़ी हुई थी उसको मैं बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि लेवल में जो है लेके आ चुके हैं लोग। और अब चूंकि ये डेट कट बाउंस है, तो टेक्निकल तो यही कहता है कि किसी भी लेवल से मार्केट स्टक होना चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ से भी 300-400 पॉइंट की जगह है। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उसी के लिए वेट करें, पहले ट्राई कीजिए कि अगर लेवल एंड वो सारी चीजें यहाँ पे इशारा करती हैं तो आप एक बार पहले लॉन्ग इनिशिएट करके प्रॉफिट लीजिए। उसके बाद जब पूरा मार्केट बाई बाई चलाने लगे, वही तो मौका होता है मार्केट को गिराने का। उस समय फिर आप अपने कॉन्ट्रा कॉल के लिए रेडी रहिए विथ प्रॉपर कंफर्मेशन, तभी जाके वहां पे हीरो जीरो का मजा ले पाएंगे। और उस समय जो हीरो जीरो के लिए स्ट्राइक सबसे बेस्ट होगा, वो होगा आपका 41,200 का। ठीक है, और या तो 41,100 का। ये दोनों जो स्ट्राइक हैं पुट के लिए सबसे बेहतरीन होंगे, जब मार्केट आपका बिल्कुल एड़ी लगा के और चोटी पे जो है खड़ा हो चुका होगा। बीच में देखिए कहीं मत ठोकिएगा। अभी एग्जाम्पल के लिए अगर बहुत ज्यादा वीकनेस आती है, वो तभी आएगी जब ये गैप डाउन खुल जाए 200-300 पॉइंट, फिर दोबारा जाके उस हाई को ना क्रॉस करे, तब जाके जो है वीकनेस आएगी। हम यहाँ पे सेल इनिशिएट कर सकते हैं, या तो फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद सीधे जो है इमीडिएटली जो है 40,500 के लेवल को तोड़ दे। उस कंडीशन में भी हम व्यू अचानक बेरिश बना सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल खुले और धीरे धीरे ऊपर जाए,
उस कंडीशन में व्यूज है बियरिश करेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं, जैसे आज कई लोग ट्रैप हुए हैं। और कई लोगों को लगा कि चलो अब तो मार्केट 2 दिन चला गया, तो जैसे आधे 1 घंटे हुए लास्ट के सेशन के बचे थे, तो लोगों का जो है, कई लोगों का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया, टेलीग्राम पे क्वारी आया। मैं 1-2 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोगों की, कि सर अब मैं पुट ले सकता हूँ क्या, सर अब मैं पुट ले सकता हूँ क्या। तो हमने ये पूछा कि क्यों भैया, कॉल की जो रेंज थी, कॉल का जो लेवल था वो मिस हो गया क्या। अमूमन यही होता है कि जब आपकी कॉल मिस हो जाती है सोचते हो कि मैं चलो यहीं से कौन सा पुट उठा लेता हूँ। अगर इतना मार्केट सिंपल होता और ऐसे चलता, फिर पूछना ही क्या था दोस्तों। फिर तो मतलब मजा ही आ जाए मार्केट में काम करने से। लेकिन एग्जैक्टली इसके विपरीत होता है। मार्केट इतना सिंपल नहीं होता। पैसे बनाने के लिए बहुत दिमाग लगाने पड़ेंगे, याद रखिएगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं बनेंगे पैसे। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 17,625 और जो सपोर्ट है वो है 17,265। निफ्टी ने आज एक अच्छा खासा जो है पैटर्न दिया है बॉटम पे, तो पॉसिबल है कि निफ्टी 17,625 600 का लेवल आती हुई दिखाई दे। उसके बाद हम जब ये 17,625 का लेवल टच हो जाएगा और वहां पे दिखाई देगा कि अब जो है वहां पे पावर खत्म हो रही है, तब हम इस पैटर्न के लिए यहाँ रेडी होंगे और तब हम यहाँ सेल कर सकते हैं। अदरवाइज सेम जैसे मैंने बताया कि बैंक निफ्टी में होनी चाहिए ओपनिंग फ्लैट, एक गैप डाउन से शुरुआत, वो गैप डाउन जो है फिर फिलअप हो जाए, मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद दिखे कि फेल हो रहा है, नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तब जाके सेल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहीं पे खुले और पूरा कंसल्टेशन करे इस टाइप से, और उसके बाद अगर आपका मार्केट 17,400 के लेवल को तोड़ दे, 375 385 लेवल दिखाने लगे, तब समझिए कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो गया। फिर इस कंडीशन में हम सेल के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज तब तक हम वेट करेंगे, ठीक है। वो भी इस लेवल पे सेल करेंगे तो इमीडिएटली जंप करके नहीं सेल करेंगे, वेट एंड वॉच, क्लियरली कंफर्मेशन लेने के बाद ही करेंगे। बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, तो फाइनेंस निफ्टी का रेजिस्टेंस है 18,226 का और सपोर्ट है 17,875 का। फाइनेंस निफ्टी तो सबसे वीक मेरे को दिखाई दी। ठीक है, फाइनेंस निफ्टी के लिए तो मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ ऑलरेडी 18,200 का। वो लेवल टूट चुका है, अब मार्केट उसको रिटेस्ट करने जा रहा है। तो अगर इस लेवल के पास इस तरीके से मार्केट टाइम देके और दोबारा तोड़े तो हम यहाँ से सेल इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा एसएल जो है 265 255 हो सकता है। अगर मार्केट यहीं पे खुले, फ्लैट खुले, और फ्लैट खुलने के बाद सिर्फ 18,100 का लेवल ना ब्रेक हो, नीचे की तरफ खिसकने लगे, पहले ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसके बाद नीचे आना चाहिए, तो 18,085 75 के नीचे सेलिंग की कंफर्मेशन आ जाती है। अब बिल्कुल कंफर्मेशन ये है कि अब तीसरे दिन जो है किसी भी कंडीशन में हमें एक चीज रेडी रखनी है, वो है कि कहीं से भी मार्केट स्टक हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट का जो सिनेरियो है वो यहाँ पे ये चीज जो है दिखाता हुआ दिख रहा है क्लियरली, इसमें कहीं भी कोई जरूरती भर का डाउट नहीं दिख रहा है। और निफ्टी में उसी तरीके से जो बेस्ट स्ट्राइक होगी हीरो जीरो के लिए वो 17,450 की पुट होगी, अगर सेकंड सेशन में कोई भी जो इस टाइप की मूव आती है तो। अब बात करेंगे अपने बेहतरीन स्टॉक्स की, तो 2 स्टॉक हमने निकाले हैं कल के इंट्राडे के लिए। पहला स्टॉक है आईटीसी, जिसको हम बाई करके चल सकते हैं 380 के ऊपर, एसएल मेंटेन करेंगे 377 का। नेक्स्ट स्टॉक पे चलने से पहले बता दूं कि जो हमारा नेक्स्ट बैच है 10 मार्च, उसकी जो बुकिंग है अभी ऑन है, आप अपनी शीट बुक कर सकते हैं। इसको भी सीखना हो शीट जरूर बुक कीजिए और लर्निंग को स्टार्ट कीजिए, तभी जाके आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। अब नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है टोरेंट पावर। काफ़ी अच्छी खासी मूव देने के बाद कहीं ना कहीं स्टक हो रहा है, तो कल अगर 503 के नीचे आता है तो 509 के सेल से हम सेल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों की वीडियो से हेल्प हो रही है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, पहली बार सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।